मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोन्स एंड वेलकम टू सिम्बा प्रेजेंट्स द राज जोन्स पॉडकास्ट सीजन 3 को पावर्ड बाय अर्बन मंकी। और आज ब्रांड न्यू एपिसोड है मेरे साथ जो होंगे, उनका नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी जैसा आपको लग रहा हो कि आज मैं कहाँ हूं, यार देखो स्टूडियो में बैठे बैठे ना कभी कभार बोर हो जाता हूं। मैंने सोचा कुछ अलग करते हैं, कुछ कूल करते हैं, यूनिक करते हैं, तो मैं आ गया हूं पूल खेलने के लिए। अब मैं खेलूंगा जिनके साथ, वो है बहुत ही ओजी रैप स्टार जो कि आप देख रहे हैं। What's up, पाजी, की हाल चाल? बस बढ़िया। आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। वेलकम टू इंडिया। Thank you so much. I've been here for a couple of weeks. I know. And it's been ages, you know. We met. हाँ, long time. Long time no seen. हाँ, कितने साल हो गए? 2 साल हो गए मेरे ख्याल से। हाँ, 2 या 3 साल। एंड हमने आई थिंक 8-9 साल पहले इंटरव्यू किया था। पहला जब तुम लुधियाने आए थे। हाँ। जब आपके घर पे किसी की शादी थी। हाँ। बाय द वे, आपकी शादी हो गई? हो जाएगी। चलो ठीक है। आपकी होगी? लेट्स प्ले पूल खेलते हैं पाजी। ये स्टिक्स। Thank you so much. तो 3 मैच का ये गेम होगा। Okay. जो जीता उसका वो नाम, जो हारा, सॉरी, अच्छा, जो हारा उसका उसकी जल्दी शादी होगी। यार ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जीतना पड़ेगा फिर। यस, सो यू स्टार्ट द गेम। मैं करूंगा? हाँ, आप स्टार्ट करो। ओके। ओ भाई जी, बहुत सही आपने ब्रेक किया। रेडी? आ रही है। आ रही। आप हो सॉलिड, मैं हूं स्ट्राइप्स। ओके, लेट्स गो। आप खेलते रहते हो राज भाई? ये तो अपना अड्डा है, स्ट्राइकर्स। हुमायूंपुर, जो देख रहा है, हुमायूंपुर आओ, स्ट्राइकर्स। यहाँ पर PS5 भी है, स्नूकर भी है, पूल भी है। और अगर बोलोगे कि मेरे नाम से आओगे तो आपको 10% डिस्काउंट नहीं मिलेगा। सही बोला ना भैया मैंने? वो दिख नहीं रहे मुझे, ओनर नहीं दिख रहे अब। हो भाई। ओके। भाई आप तो अच्छा खेल रहे हो यार। बहुत टाइम हुआ है, I haven't played. पर ग्लव नहीं पहना मैंने। ये मैजिक ग्लव है, आपको चाहिए? मैं ना। जब ये मैं पहनता हूँ ना तो मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ। अच्छा। और जब मैं नहीं पहनता तो मैं बुरा खेलता हूँ। बड़ा हरामी हो बेटा। Well, आप पता लगेगा आज पता लगेगा। बाकी क्या चल रहा है म्यूजिक में, ये बताओ। व्हाट्स हैपनिंग? म्यूजिक में थोड़ा सा ब्रेक लिया था मैंने। हाँ, व्हाई? इंस्टाग्राम भी एक्टिवेट, सोशल मीडिया सब डीएक्टिवेट कर लिया था। मैंने चेक किया कि गुड शॉट भैया। मैंने देखा कि आपने म्यूजिक से भी ब्रेक लिया था, सोशल मीडिया पे भी आप कहीं नहीं थे। थोड़ा सा मतलब क्या, break. ऐसा क्या हुआ? आई थिंक ब्रेक की ज़रूरत होती है समटाइम्स, शॉर्ट, थैंक यू। टू रिकैलिब्रेट, डिसाइड आगे से क्या करना है। और ब्रेक सोशल मीडिया से, क्योंकि वो फाउल सोशल मीडिया में बहुत लाइक एडिक्शन हो जाती है ना। हाँ, वो आजकल है ना कि रील्स। स्क्रॉल हाँ, रील्स आप देखते हो बैक टू बैक, यू वॉच रील्स, वो टाइम का पता नहीं चलता। नॉन स्टॉप स्क्रॉलिंग ते ये प्रोडक्टिव नहीं है। ओके, और फिर यू वॉचिंग एवरीवन, थैंक यू, वेलकम, यू वॉचिंग एवरीवन एल्स। सो जो तुम बनाना चाहते हो वो आइडिया नहीं आते, दूसरों को देख के फिर आइडिया बनते हैं। आई डोंट लाइक क्रिएटिंग लाइक दैट। ओके। बट आपने वो भी तो करा ना कि अगर आप सोशल मीडिया से ब्रेक लिया बट स्टिल यू आर नॉट मेकिंग म्यूजिक, मतलब नहीं, म्यूजिक में बना रहा था। बना रहे थे। ओके, yeah. So I was working on my album, and the feeling came back. वो जो feeling आती है जब हम काम करने की और एक्सप्रेशन, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन जो होती है, हाँ, वो नहीं आ रही थी before. Okay. Now it's all good. Now it's back, yeah. So you're working on your album. Album is nearly finished. Okay. I have a lot of singles done, collaborations, songs. I'm working on some music videos, but अभी मैं आ गया हूँ वापस सोशल मीडिया पे। हाँ,
But great. What's the name of the album? The album is called Emotionally Unavailable. Emotionally unavailable. ये तो ऐसा लग रहा है कि कोई लड़की आपके प्यार में पागल है, वो आपसे शादी करना चाहती है और आपने उसको मना कर दिया. संडे को मस्त नहा धो के आ I'm not, emotionally available for you. हो सकता है. हर एक की डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग होती है. आई थिंक मे बी तुम्हारे साथ ये हुआ है राज भाई. क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे? मैं कुछ बोल ही नहीं सकता. हाँ, होता है कभी कभार. मतलब अब तो नहीं होता. एक एज थी तब होता था. अच्छा. Now तो I am single and happy. I don't want to get married. Okay. What about you? Do you want to get married in future? If I meet the right person. So you don't ever want to get married. कभी नहीं करना चाहते शादी. I feel कि creative इंसान को शादी नहीं करनी चाहिए. अच्छा, क्यों? वो फैमिली के चक्करों में फंस के रह गया, बीवी बच्चे, तो फिर वो उसकी जो क्रिएटिविटी होती है वो खत्म हो जाती है. अच्छा, और जिसने शादी की है उसका मतलब कई आर्टिस्टों ने शादी कर लिया है. हाँ. और उन लोगों का कुछ बाद में कुछ बनता नहीं. जहाँ मतलब आप ना रिस्पॉन्सिबिलिटी में फंस जाते हो. आपको पता है, मैं जो फैक्ट बताता हूँ. हाँ. इंसान का दिमाग कब खराब होता है? गॉन. जब वो शादी करने की सोचता है. शादी करने के क्या? जब वो शादी करने की सोचता है तब इंसान का दिमाग खराब होता है. पर आर्ट भी बहुत बनता है. और तुम देख लो, जो भी फिल्म आती है, सब फिल्मों में कोई शादी का स्टोरी लाइन होता है ना. हर एक की लाइफ में जब मैं जाता हूँ, फैमिली को मिलता हूँ, फ्रेंड में, तुमने भी पूछा था शादी कब करोगे. हाँ हाँ. ये तो हर एक रिलेशनशिप में यही बात होती है. बट ठीक है, मतलब आई थिंक अपनी अपनी सोच है. बट दैट्स ग्रेट दैट यू वांट टू गेट मैरिड. वाह जी वाह. ਵਧੀਆ शॉट. मेरा स्टाइल थोड़ा अलग है खेलने का, क्योंकि मैं हाँ, तुम्हारा तो होल्डिंग का तरीका भी अलग है. हाँ. ओवर द टॉप है ना. या बिटवीन द फिंगर्स. Yes. That's what That's a very strange technique. Yes. अब जैसे मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया कि OG रैप स्टार इज कमिंग ऑन द पॉडकास्ट टुडे. Yeah. सो अब जैसे एक जनरेशन पूरी चेंज हो गई है. जब आप दो जनरेशन हाँ. क्योंकि जब आप म्यूजिक बनाते थे, एट दैट टाइम आई वाज इन स्कूल और मैं रेडियो पे आपके गाने सुनता था. आई थिंक आई हैव टोल्ड यू दिस बिफोर. बट अब सीन मुझे जो जानना है वो ये. एक सेकंड. फैन गुड शॉट. ओवर कॉन्फिडेंट शॉट. ओवर कॉन्फिडेंट. हाँ, जो मैं पूछा था वो ये है कि पूरी जनरेशन चेंज हो गई है. म्यूजिक काफी चेंज हो गया है. सो आप अपने आप को रिलेवेंट रखने के लिए क्या करते हो? आई थिंक हर मतलब 5 साल बाद पूरा मतलब सीन नया आ जाता है. नए आर्टिस्ट आ जाते हैं. ऑडियंस भी आ जाती है. और म्यूजिक का जो रिलीज करने का तरीका है, प्रमोशन. सो तुम देख लो, रेडियो, म्यूजिक वीडियो, सोशल मीडिया, सारा कुछ चेंज हुआ है. और हो जाता रहता है ना. सो अब रील्स का जमाना है. तो दैट्स व्हाई आई आस्क यू कि आप अपने आप को रिलेवेंट रखने के लिए क्या करते हो? व्हाट द फक चो, क्या शॉट था यार. ये आपने मेरे वीडियोस देख के सीखा ना? जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे. बैश टीवी बॉयज. यस. इसकी अलग मीनिंग है, किसी और लैंग्वेज में छोड़ो. इन इंग्लैंड इज दैट समथिंग एल्स. हाँ, मुझे बताओ आप क्या करते हो अपने आप को रिलेवेंट रखने के लिए विद दिस यंग जनरेशन? आई थिंक द फक में हारने वाला. यू डू योर 3 फर्स्ट. सॉरी. कैच अप. हाँ, नाउ बताओ. सो क्वेश्चन क्या था? कि आप अपने आप को रेलेवेंस. क्योंकि सो रेलेवेंस की बात, वो भी आई थिंक यू कैन गेट लॉस्ट इन इट. ये भी सोशल मीडिया का जो खेल है वो अलग है म्यूजिक से. सो म्यूजिक बनाना एक और काम है, कंटेंट वगैरह बनाना वो तो और काम है. इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिएटिविटी वो चाहिए फॉर दैट. ओके. एंड आई थिंक या ओके. फर्स्ट मैच पाजी जीत गए हैं. अभी 2 मैच और हैं. आपका भाई कमबैक करेगा. आपका भाई? अच्छा, मैं किसका भाई हूँ?
आप कुड़ी होदा हाँ आप बता रहे थे Yeah, I think ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए इस चीज़ों के बारे just for me ओके क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ और जब ज़्यादा सोचते हो तो फिर कुछ करना भी चाहिए है ना बात तो सही है राइट But I think if you get caught up in your thoughts and your analysis and watching things and all this kind of things, you lose वो जो creativity है, you lose it. राइट So for me, relevant, I don't care. वैसे तो मैं सच बताता हूँ, I don't really care relevance की बात, क्योंकि relevancy होती है जब कोई connection हो जाता है तुम्हारे गानों के साथ. So मेरे जो गाने हैं, there's quite a few songs that are evergreen. यस 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 वो तो पता हम सबको कभी नहीं मतलब पुराने होते या एज होते हैं. Relevancy रहती है. रहती है हम कितने बार घूम रहे होते हैं आपके फैंस मिल जाते हैं दे टॉक अबाउट योर ओल्ड सॉन्ग्स Yeah. So I think and उस टाइम पे जब मैं वो गाने बना रहा था, हाँ. I wasn't thinking about relevancy. I wasn't trying to think how do I do this, how do I do this. मैं सिर्फ मैं आर्ट बना रहा था. भाई this is what I want to express. So Yes. अभी वो वापस feeling आ गई है, but I want to create things that I want to talk about. यू वांट टू Music पुट योर आर्ट आउट Yes. ग्रेट So relevance की बात मतलब वो अलग बात होती है. ओके सेकंड मैच Second match. फर्स्ट मैच पाजी जीत गए हैं अभी मेरे पास है कमबैक करने का मौका ओ माय गॉड स्ट्राइप्स गाइस and solids. हाँ तो कोई भी ले जा सकते हो आप अच्छा. दैट्स योर चॉइस Okay. गाइस क्या मैं कमबैक कर पाऊंगा नहीं यू आर स्ट्राइप्स आई एम सॉलिड Okay. और दूसरी बात भी है राज भाई. So ये जो ज़माना जब हम बात कर रहे थे, मैं कह रहा था रेडियो का ज़माना था. So मैंने सब देख लिया है. हाँ रेडियो सीडी का ज़माना वो देख लिया था. Cassette. कैसेट या जो यूट्यूब वाला ज़माना जो अर्ली था. स्टेज ऑफ यूट्यूब या अर्ली स्टेज ऑफ यूट्यूब जब वायरल जब हमारा पहला गाना जो मिलियन व्यूज आए थे हमारे 1 साल लगा था फॉर जानेमन. कीप इट अंडर कवर नो जानेमन. जाने में ओके सो उस टाइम कीप इट अंडर कवर 2005 में रिलीज हुआ था. Okay. और फिर 5 साल बाद जब मैं है ना वो कह रहा था 5 हाँ. years. So 5 years बाद 6 years 2011 which जानेमन रिलीज हुआ था और वो 1 साल लगा था to get a million टू गेट views. मिलियन व्यूज हाँ. वैसे तो वायरल हुआ था उस टाइम पे पर it took 1 year. अभी तो अब तो घंटे 6 घंटे में कर देते हैं so वो टाइम था. फिर सोशल मीडिया का टाइम इंस्टाग्राम वगैरह यस और अब रील्स एंड टिकटॉक वगैरह उसका ज़माना आ गया है. गॉट इट अबे यार शिट बट एक चीज मैंने नोटिस की और हम लोग आई थिंक कल परसों बात भी कर रहे थे जो आपकी ऑडियंस आप इतना अपना म्यूजिक सोशल मीडिया पे प्रमोट नहीं करते बट यू गॉट योर रियल फैंस कि जब भी आप जाते हो दे रिकग्नाइज यू चाहे वो इंडिया हो यूके हो. मेरे साथ तो बहुत बार देखा मैंने कि यू हैव दैट ऑडियंस कि दे आपको आपके फेस से पहचानते हैं हाँ क्योंकि भाई ये भी इंडस्ट्री बदल गई है. हाँ बताओ इसके बारे में. सो वो तो हुन लोग सो वो आई थिंक इट्स बिकॉज म्यूजिक वीडियो का ज़माना था. हाँ सो गाने का म्यूजिक वीडियो का शौक था लोगों का. भाई हाँ ये गाने का वीडियो देखना है. टीवी पे आते थे गाने. यस म्यूजिक वीडियोस देखते थे टीवी पर. एंड नाउ गाने वायरल हो जाते हैं बट नोबडी नोज हु द सिंगर इज. आर्टिस्ट कौन है, आर्टिस्ट का नाम मे बी जानते हैं पर उसकी देखने का वो पहचानते नहीं कौन. जानते नहीं. हाँ वो एक्चुअली एक जनरेशन भी चेंज हो गया तो मोस्टली वो है आई हैव सीन कि जो इंस्टाग्राम पे गाने वायरल होते हैं तो लोग फिर उस पर रील बनाते हैं. हाँ. चाहे उनको पता नहीं इस आर्टिस्ट के बाकी गाने कौन से अभी ये चल रहा है तो कर लो भाई कर लो. I think yeah, so you know the song but you don't know the artist. आर्टिस्ट या So there's a I think it's rare now for someone to follow an artist.
you follow a song or you follow what's trending or what's popular. हाँ But to follow an artist, I think is rare now. उस टाइम पे मैं भी जब गाने मतलब जब सुनता था जब हिप हॉप का मैं फर्स्ट टाइम मैं आर्टिस्ट when I got into hip hop जब मैं स्कूल में था I would learn about an artist. Exhibit मैंने उसका गाना एक सुना था Dr. Dre के एल्बम में यस and उससे बाद I bought his 3 albums जो previously release हुए थे हाँ to listen to all of his songs. जब किसी का आर्टिस्ट का मतलब I learn about them, then I want to listen to all of their songs and all of their albums. हाँ मतलब वो एक वो मेरे साथ भी था बिकॉज आई एम ओल्ड स्कूल कि ये सुना अच्छा इसके बाकी गाने भी चेक करता बट हाँ जो आप बोल रहे हो वो काफ़ी रिलेवेंट है आज के टाइम पे कि जो ट्रेंडिंग में चल रहा है पीपल जस्ट वांट टू मेक रील ऑन दैट सॉन्ग दे डोंट वांट टू नो मोर अबाउट द आर्टिस्ट Not always, but value. हाँ भी- नॉट ऑलवेज मतलब पर उसका वैल्यू भी होता था है ना हाँ। जब सीडी खरीदनी थी शॉप पे जाना सब जाना था you know it was expensive as well like this month I can only buy 1 CD. Which CD should I buy? यस है ना और वो- अभी on your phone अभी straight तो away free में मिल जाता है स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं so I think the value is एंड दी शिकी the value of art and content is the same now. इज द सेम So content is disposable, art is disposable वैसे. राइट यार पाजी आप तो बहुत बढ़िया खेल रहे हो यार मैं मुझे अब डाउट हो गया Doubt? मुझे अपने स्किल्स पर डाउट हो रहा है लेकिन Glove तो पहना है. मैजिक Magic glove था कोई magic नहीं आ रहा. लगता है गौरव भैया ही मुझे बचा पाएंगे एआई आप वो यूके में खेलते हो पूल Time नहीं मिलता पर. टाइम नहीं मिलता तो आप इतना अच्छा खेल रहे हो Time नहीं मिलता. ये बहुत बुरा शॉट था क्योंकि मार कुछ और होता लगा कुछ और when I was younger we would play snooker. मैं तो मेरे cousins snooker खेलते. स्नूकर खेलते तो हाँ, स्नूकर तो बचपन फिर नेक्स्ट लेवल हाँ. शॉट हो गया मेरा एक cousin था बहुत अच्छा खेलता था snooker. वो भी amateur semi pro player था. ओके So हम snooker खेलने जाते थे. So वो भी थोड़े skills थैंक्स फॉर द याद रहते हैं. फाउल हो गया जी फाउल हो गया Foul. फाउल हो गया फाउल राज भाई तुम्हारा तो बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है. हाँ पहले से बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है फैन दी शिकी So ये कैसे हुआ? मैं यहाँ पर आकर प्रैक्टिस कर रहा हूँ और बाकी मेरे पास आईपैड है उस पर 8 बॉल पूल खेलता हूँ मैं अच्छा so वो सब एंगल्स एंगल्स हाँ उसमें बहुत इजी है ना कि वो एंगल्स बता देते हैं बाकी मेरे कोच है इधर गौरव पाजी बैठे हैं पीछे वो कैमरे से सामने नहीं आना चाहते फाउल हो गया थैंक यू पाजी चांस भी दे रहा चाहता चांस भी दे दिया फैन तो ये क्या हो रहा है यहाँ तो लाइन लगी हुई है इससे वह शॉट हिंदी भी मेरी हाँ आपकी हिंदी इंप्रूव हो गई है थोड़ी सी इम्प्रूव हो गई है पर मतलब पंजाबी में जब हम बात करते हैं तो फिर मतलब मैं जो इजी फॉर मी इजी है हाँ। इंग्लिश इजी है पंजाबी में भी बात कर सकता हूँ हिंदी मुझे मतलब कभी मैं बचपन में हिंदी बोला हिंदी नहीं बोला नहीं। बोली फिल्म देखते थे हम बचपन में आई नो मैंने जब 8 साल पहले इंटरव्यू किया था मेरे लिए बहुत टफ था वो क्योंकि मेरी इंग्लिश यू नो आई वाज इंप्रूविंग माय इंग्लिश योर इंग्लिश इज रियली गुड ना थैंक्स पाजी यू नो आई एम जस्ट यूके दे पंजाबी स्टाइल यूके दे पंजाबी अस्सी बल्ले नी सोहणीए पर हिंदी में जब मैं बात करता हूँ सोचना पड़ता है ये हाँ। कौन सा लफ्ज समटाइम्स रॉन्ग भी हो जाता है ये सेम मेरे साथ हुआ जब मैं आपका पॉडकास्ट वो इंटरव्यू कर रहा था अच्छा। कि आप इंग्लिश में बात कर रहे थे मैं पूरा समझ रहा हूँ हाँ। फिर मैं वो सारी अब अगला क्वेश्चन क्या होगा मैं माइंड अब क्या पूछना हाँ 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 क्योंकि सोचना पड़ता सोचना है पड़ता ना? है। क्योंकि सोच मेरी इंग्लिश में है हाँ मेरे फ्रेंड में नाल मैं बात कर रहा था और वो कह रहा था वो उसकी सोच चेंज करना चाहता है फिर उसकी सोच पंजाबी में हो जाए और मैं जब सोचता हूँ मैं इंग्लिश में सोचता हूँ फिर ट्रांसलेट करके हिंदी में हाँ गल तेरी सोच तो परे कोई सेंस है इस बात की भाई ये तो नहीं हो पाएगा कोई सेंस नहीं था इस लाइन का बट फिर भी अरे अब लग रहा है मुझे
ओहो बच गया। और ये भी मतलब हम बात कर रहे थे वायरल रेलेवेंसी की, हाँ पर गोल क्या है? मतलब उन आर्टिस्ट का गोल क्या होना चाहिए? वायरल हो जावे गाना या क्या? बट इट डिपेंड्स आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट। पर आई थिंक ये तो एक्चुअली अच्छा म्यूजिक मुझे जहाँ तक लगता है इंडिया में ना, थैंक यू, कि बहुत बाद में आता है। मतलब व्हाट आई फील, व्हाट डू यू मीन? मतलब लोग सब ट्रेंडिंग म्यूजिक को फॉलो करते हैं। हाँ। अभी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपनी एल्बम ईपी ड्रॉप करी है एंड बहुत ही अच्छी है, तो मैं चेक करता रहता हूँ, बट उतने नंबर्स नहीं है, उतना उनको अटेंशन नहीं है जितना मिलना चाहिए। सो मैंने एक लिरिक लिखा था, हाँ। numbers change in a numbers game, numbers change in a numbers game, I don't number chase, I'm the one they taste and they can't replace। मतलब ये नंबर्स वाली गेम खेल ही है, पैसे वाली गेम खेल ही है ब्रो, नंबर्स ही होते हैं। हाँ एक्चुअली नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नंबर्स के हिसाब से आप टॉप पे जाते हो, ब्रांड डील सब कुछ सही numbers- बात है, पर किसी का वैल्यू नंबर्स के साथ नहीं होता। इट्स अ म्यूजिक बिजनेस। बिजनेस का होता है, पर हाँ। किसी का आर्ट एंड कॉमर्स, मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग वो क्लैश होते हैं, आर्ट एंड कॉमर्स, इट्स वेरी हार्ड। आर्ट को आप किसी कहीं नहीं तोल सकते, आर्ट इज डिफरेंट। I'll give you an example। Yeah. और ये सब मतलब थैंक यू। so it's not just now, like अब ट्रेंडिंग होते हैं गाने, उस टाइम पे चार्ट्स में होते थे, है ना? चार्ट्स होते थे, सेल्स वगैरह, हाँ वो भी मतलब people used to look at that and think this is popular, one hit wonder होते थे, वो मतलब एक गाना वायरल हो गया है, उस टाइम पे one hit wonder ही था, है ना? हाँ So it's the same now, जनरेशन चेंज हो गया है, पर वही बातें, वही नाइस, समझ गया मैं, वही, you know what I mean? Yeah, my Hindi is running out now। बट आई गॉट इट, आई गॉट योर पॉइंट। वहाँ पर क्या सीन है अभी यूके में? हाउ इज द म्यूजिक सीन? The music scene, there's so much talent, like तुम तो जानते हो यूके का टाइम था 2000 में, है ना? वो तो है ना? गोल्डन पीरियड था, आई फील। So I think वो अभी टैलेंट है, पर I think it's easy for anyone to make music, which is not a bad thing, but that means there's so much music now. There's so much music, so many artists, so many songs। पर यूके में बहुत टैलेंट है ब्रो, नया टैलेंट भी, आर्टिस्ट, सिंगर्स, प्रोड्यूसर्स, रैपर्स। आप किनकी देसी की बात कर रहे हो? ऑल ओवर सीन, ऑल ओवर यूके सीन या देसी आर्टिस्ट? देसी आर्टिस्ट देसी जनरली, आर्टिस्ट। but UK baby, when I was UK में भी, when I started rapping, पता नहीं जे I've told you this before, शिट यार, शिट बच गया। but जो rappers थे UK में, हैट्रिक, shot, दैट्स अ हैट्रिक शॉट। भैया हो गए, पैसे वसूल हो गए। UK rappers American accent में, हाँ, वो- okay, this one yeah, भैया वो American accent में rap करते थे। पो वो एक वो देखा आपने क्लिप? कौन सा? इसमें कोई एक आई थिंक पॉडकास्ट में बैठे हैं, वो व्हाट इज यूके सीन ऑल अबाउट? अगन वाज पो Ari Spears का interview, yeah, I've seen it। But उस टाइम पे like नाइस। you could say like 90s, maybe late 90s, काफी rappers थे American accents, but they would put them on to rap, UK rappers। So I mean it's completely different now, so UK की whole scene अभी है। अभी तो पूरा चेंज है। हाँ, मैं भी चेक करता रहता हूँ। So that's a big change। Yeah. Like UK has its own hip hop scene, own rap scene। पर आपके, अगर मैं बात करूँ इंडिया के, आपके अभी कौन कौन से फेवरेट आर्टिस्ट हैं जिनको आप सुनते हो? इंडिया में हाँ अबे यार शिट, I listen to old school artists, man। ओल्ड स्कूल लाइक सेफ है, सेफ। सतिंदर सरताज, अमरिंदर गिल। ये तो सब लेजेंड है। But in rap scene, if I talk about In the rap scene, I have to think, man। When I came, जब हम आए थे पिछली बार, जब हम गए 2 साल पहले। हाँ, I really liked Rebel 7। हाँ, Rebel 7 बहुत सी। He's a
brilliant rapper and beat producer also. Yeah, I really so दो collaborations उसके साथ किए हैं. I really liked his style, his delivery, everything, man. Really dope. Great. The thing goes krrrra. वो है. पर एक चीज रैप में मैं कहना चाहता हूँ, bro. क्या? About Indian rap scene? Just generally. Generally, okay. I think इंडिया में थोड़ा सा ज्यादा है, पर like हर एक गाने में you don't have to prove you can rap. मतलब can you give me an example? So when I started rapping, हाँ. I would rap really fast. भाई लोगों को पता लगे भाई I can rap. ये रैपर आ गया. बाद में I realized, okay, हर एक गाने में I don't have to rap super fast and tell everyone. Chopper flow. Chopper flow तो होती है, bro. Like even Twister पे गाने में, you know, Yeah. fast flow होता है, पर That pocket. meaningful भी गाने होते हैं. हाँ मैं समझ गया, मतलब जरूरी नहीं कि आप हर बार चॉपर फ्लो ही करो. पर कॉन्सेप्ट भी होता है, मीनिंग भी होती है. आई थिंक जनरली स्पीकिंग इन म्यूजिक दैट्स नॉट देयर एज मच एनीमोर. बट आई थिंक रैपर्स में पता लग जाता है भाई ये रैपर नया है, क्योंकि वो उसका सिर्फ फ्लो बारे वो सोचते हैं. दे डोंट थिंक अबाउट मैं क्या कह रहा हूँ, क्या क्या सो मीनिंग क्या है इस गाने की, मेरी बातें क्या, मुझे क्या कहना है. हाँ क्या What I have to कहना say. है, क्या मतलब कनेक्शन कैसे होएगी ऑडियंस के साथ. आई थिंक ये सोचना पड़ता है. ले लेना, मतलब गेम दिख रहा है ना. आई वॉन द मैच. थैंक यू. अभी इक्वल है 1-1. तुम जीत गए हम हार गए. 1-1 हो गया. 1-1 हो गया. ये लास्ट मैच है, ये डिसाइड करेगा हु इज द विनर. कौन यहाँ का किंग है, कौन बनेगा कौन है पूल किंग. पूल किंग. अच्छा, और उसकी जो हारेगा उसकी शादी होगी. दुल्हन ले आओ. ये चेंज नहीं कर दिया आपने. दुल्हन क्या? दुल्हन ले आओ. तो बस रेबल 7 है आपका फेवरेट. Rebel 7 में सुनता हूँ. to be honest there's too many rappers. I like Young Sammy. Young Sammy's हाँ good. यंग समी अच्छा है. Young Sammy's good. मैं I can't remember now, but बहुत talent है इंडिया में, bro. So much talent. जब हम गए थे वो शो थे, every rapper was good. They were all killing it. I think the only thing that I would suggest that people do is figure out your lane, man. I will open it because I won the Yeah, match. yeah, yeah. Rebel 7 and Young Sammy. They're the two that I've listened to that I know. But बहुत talent है, bro. Nice. और किस और कोई आपकी लिस्ट में इंडियन आर्टिस्ट जिसके साथ यू वांट टू कोलैब, जो अभी चल रहा है? Collab. वर्स्ट ओपनिंग शॉट एवर. Collab, you know जब वो सब देसी हिप हॉप का चल रहा था उस टाइम पे, हाँ बहुत collabs होते थे. वो ईगो रिमिक्स. सब कुछ, ईगो रीमेक, देसी देसी hip हिप hop. हॉप, इवन काली दुनाली म्यूजिक दुनाली. स्टेडियम जब हम कर रहे थे. हाँ बहुत कोलैबोरेशन चल रहे थे उस टाइम पे और मुझे बहुत अच्छा लगा था. हाँ. आई थिंक 8-9 रैपर्स इन वन सॉन्ग. अभी होता है ऐसा. अब तो इतने नहीं होते, मतलब होते हैं साइफर्स होते हैं या कोलैब्स. अब तो बहुत अलग है म्यूजिक सीन. आई थिंक उस टाइम पे सब आप काम कर रहे थे सोलो वगैरह सब हाँ. आर्टिस्ट, और जब मिलते थे हाँ. इट वाज अ बिग डील, है ना. यस. अभी ओपन है तो. पर अभी आई थिंक देयर इज टू मच लाइक दिस बीफ वगैरह, बीफ का ड्रामा जो होता है. आई एम नॉट अ फैन ऑफ इट, मैन. हाँ मतलब वो इंडिया में एक टाइम पे था कि बीफ बीफ बीफ, बट अब थोड़ा सा मुझे लगता है कि ठीक है. ठीक है अभी. अभी ठीक है, मतलब योर टर्न. या अब नाउ पीपल, उनको पता है कि यार एक अपने एक एज एन आर्टिस्ट एक मेरा एक कैटलॉग, म्यूजिक कैटलॉग जिसको लोग सुने, बीफ को हटाकर. चलो बीफ तो इट्स अ पार्ट ऑफ हिप हॉप कल्चर. It's a part of it, but I think for me, like personally, मैं जब सोचता हूँ beef बारे वगैरह, I think as a person, not कई कहते हैं like 50 Cent's pretty funny when it comes to beefs and stuff. Right? Oh, His posts are pretty funny in all he does. मुझे लगता है he is the real gangster. उसकी जिससे दुश्मनी है वो एंड तक रखता है उससे. हाँ. वो नहीं छोड़ता. पर वो भी मतलब खेल है उसके लिए, है ना. मार्केटिंग के लिए बहुत करता है. फॉर मी, मैं ज़्यादा सेंसिटिव हूँ.
जे किसी ने करनी बात ऐसी जैसी मैं जाके मिलना चाहता हूँ भाई, हम हाँ फेस टू फेस मिलते हैं वो करते बात। मैं गाना नहीं बनाना तुम्हारे बारे, we'll sit and talk like men. I think that's the difference for me. I'm not a fan of this game playing, घर बह के गाना बनाना, you know what I mean? या जे बात करनी है किसी के बारे सामने करो। गॉट इट। बंदा बन के, you know what I mean? गॉट इट। मतलब आई एग्री विथ यू। But I think that's a generational thing as well. हाँ मतलब एक जनरेशन चेंज हो गई है, लोगों का सोचने का तरीका बहुत अलग है। I think clout, जो clout है वो, हाँ, वो, dangerous वो भी है ना कि disease है। आप किसी को डिस कर दो या बीफ कर दो तो आपके नंबर्स बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। पर कर्मा भी एक चीज होती है भाई, वापस भी आएगा। हाँ वो भी है। ये हम लोग इतना सोचते हैं, आई थिंक वी आर ओल्ड स्कूल, बट पीपल डोंट थिंक। I think in Punjabi we would say सियानी सोच। शॉट भैया। शिट। वेरी गुड। आप जैसे हिंदी सोच के बोलते हो ना, जब मैं पंजाबी बोलता हूँ ना तो मेरे अंदर से जे शॉन निकलता है। आपने जे शॉन के वो इंटरव्यूज देखे हैं? हाँ। जहाँ वो देसी जो एनआरआई देसी नहीं होता है, जिनका एक्सेंट होता है। हाँ। की कर रहे हैं प्यार आज ही की यार चाल तो ना आप यूके आ गए हैं। वो बहुत फनी थे। नाइस यार, पाजी बढ़िया खेल रहे हैं। मुझे डाउट है इन पे कि ये झूठ बोल रहे हैं कि ये खेलते नहीं है। ये बहुत अच्छा खेल रहे हैं यार। अच्छा वाइट गई है, थैंक यू। फाउल। पर मेरा एक रहता है, तुम्हारे 2 4 अब नहीं, अब देखना प्लीज क्लीन अप कर दो। अब मैंने फ्रूट बियर पी ली है। नहीं, अब क्या हुआ कि अब तैयारी हो गई है और अब मजा आ गया है। अब मजाक, हेल पीता हूँ मैं, हेल। हाँ अब होएगा क्लीन अब अप। देखो, अब मैंने गौरव भैया से आशीर्वाद ले लिया ना, अभी मैं पाँच हो गया। आप देखो, अब ये हैट्रिक चांस बन सकता है। शिट, नहीं बना। नहीं, हैट्रिक हो गई लेकिन बच गई वाइट बॉल। ओह शिट भाई। आपको पता है एक कोच था जो कि पूल सिखाता था। उससे किसी ने पूछा, ओके फाउल। उससे किसी ने पूछा कि व्हाट यू डू फॉर लिविंग। ही सेड आई हिट बॉल्स फॉर लिविंग। I hit balls. Hate balls or hit balls? Hit balls. Hit balls, okay. आप कौन से बॉल सोच रहे थे? ये पीजी शो है या यहाँ रेटिंग नहीं क्या है? दे सकते, गाली वाली चलता है। मैं बीप कर देता हूँ। वैसे मैं इतनी गाली नहीं देता ऑन कैमरा, बट रियल लाइफ में तो बहुत देता हूँ मैं। हाँ सुना है। आपको तो पता ही है। हाँ सुना है। मैंजो। अरे एक चीज मुझे याद आई, विच इज योर फेवरेट वायरल रशियन सॉन्ग? I really like Lulli Lulli Wa Bai Wa. Have you heard that one? ये है ना, Lulli लुल्ली वाह भाई वाह। हाँ, सुना है। भाई जिसको नहीं पता YouTube पे जाके चेक करो, एक वायरल रशियन सॉन्ग है। क्या नाम पाजी उसका? I don't know, but वो लाइन का पता सिर्फ। वो लाइन, उस हाँ का पता है। वो लाइन सुनाई पड़ती है, लुल्ली लुल्ली वाह भाई वाह, ऐसा कुछ है। Something like that. Something like that. बहुत अच्छा गाना है। जिसको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पता है प्लीज नीचे कमेंट करें। ओए शॉट भैया। Okay, ready? करिए गेम फिनिश। ओ यार, डैम बॉय, आप बॉल से काफी हार्ड हिट करते हो। व्हाई? I hit balls. तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अच्छा ये नहीं हो पाएगा।
कि अभी तो नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, चलो है मेरे पास चांस है। अरे यार ये तो फंसा दिया आपने बहुत ही, अब मैं इतना दूर से मार भी नहीं पाऊंगा, नहीं मार लूंगा। सो जो जीतेगा उसको क्या मिलेगा आज भाई? भाजी देखो, आप जीतो या हारो आपको गिफ्ट तो मिलेगा ही अच्छा, फ्रॉम अर्बन मंकी एंड राज जोन्स की तरफ से। बट वैसे मैं आपको देखो, हम अभी है हुमायूंपुर में, ये हब है फॉर गुड फूड और फैशन और गेमिंग जोन में तो हम है ही, तो कुछ बढ़िया मैं आपको खिलाऊंगा। आप ना मुझे बताते नहीं हो, नेक्स्ट टाइम आपने मुझे बताना है कि कौन सा वो है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। खेलने का मजा सिर्फ है, जीतने और हारने का कुछ नहीं भाई। क्या बात है ना? ये बहुत अच्छी बात है थैंक यू वेरी यार। मच। पर आप यहाँ से अरे यार आप तो जीत जाओगे अब, शिट। जो हारता है वैसे वो ही ऐसे ही बोलता है ना? बट दिल्ली में आपको मजा आता है? मोस्टली आप दिल्ली आते हो। बहुत मजा आता है ब्रो। आई थिंक जो कल्चर है दिल्ली में, खाना जो है, लोग जो हैं, मुझे बहुत मजा आता है। पंजाब मतलब दिल लग जाता है जब मैं पंजाब जाता हूँ, पर दिल्ली में शिट अनलकी। दिल्ली में आपकी कोई गर्लफ्रेंड रहती है? मुझे डाउट ऐसा कि मोस्टली आप दिल्ली रुकते हो हमेशा। पंजाब भी जाता हूँ। अच्छा, पंजाब में भी है? देख रहे हो भाई, पंजाब तो फैमिली है मेरी। इनकी 3 गर्लफ्रेंड है, यूके, दिल्ली और पंजाब। ये है। आप मेरे को बताओगे, मैं मानूं? मैंने क्या था? नहीं आपने कहा नहीं, मैंने पूछा, मैंने ऐड किया। पॉइंट। चलो ठीक है, अब आप तुम कैमरा रोल देख रहे थे। अबे यार शिट, अब तो हार गया मैं, भैंड दी। देख लो। ओके, अब मैं इसमें वो करूंगा, ब्लैक मैजिक। जीतन हारना कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। सो पाजी आए हुए थे यूके से, तो मैंने सोचा ना इनके साथ मैं इजी मोड पे खेलूं। अच्छा, हार्ड मोड ग्लव्स पहन के, ग्लव्स ग्लव्स पहन के, प्रोफेशनल ग्लव्स पहन के। हाँ, मैं आई प्ले Magic. लाइक अ प्रोफेशनल पूल प्लेयर। टुडे यू डिड। हाँ, और प्रोफेशनल को हार दिया मैंने। ठीक है, बट कैसा लगा? मजा आया? वेरी गुड, लॉ फन। इम्प्रूव किया मैंने as बहुत a इम्प्रूव player। किया भाई, तुम तो ब्रेक भी नहीं करते थे। मैं तो पहले वो मारता था लठ, हाँ मतलब दैट्समैन कुछ भी चल रहा है। हाँ। बट दैट्स ग्रेट कि आप आए पॉडकास्ट पे, आपने पूल खेला और कुछ नया हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे आज, एंड आई थिंक बहुत अच्छा रहा। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा ब्रो। एंड पाजी जाने से पहले अर्बन मंकी और राज जोन्स की तरफ से आपके लिए कुछ कूल एक्सेसरीज है। थैंक यू सो मच। यस, इट्स फ्रॉम अर्बन मंकी। और अच्छा लगा, आप जब भी आते हो इंडिया, हम चिल करते हैं साथ में, वी ईट गुड फूड, We have वी very टॉक good अबाउट food. म्यूजिक, यस। फ्यूचर में क्या है, एंड काफ़ी चीज़ें आपने मेरे को बताई है अबाउट 2000 एरा, हाँ। जो मैं एक वीडियो बना रहा हूँ उसमें मैं आई विल फीचर इट। बट थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर कमिंग ऑन माय पॉडकास्ट, इट वाज Pleasure, अमेजिंग। राज जोन्स दिल्ली का सबसे फिल्मी लौंडा। यस, इंडिया का। इंडिया का। थैंक्स अ लॉट पाजी, आप आए, बहुत मजा आया। आप अच्छा खाना खाते हैं और आपकी गर्लफ्रेंड से मिलते हैं। कितनी गर्लफ्रेंड्स है? ठीक है। तुम्हारी शादी कर ली है? अरे शादी क्या होती है? शादी नहीं होती, सुहागरात होती है पाजी, सुहागरात। The Raj Jones Black